स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो ये क्लास हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी क्लास 9 से क्लास 10th में आ रहे हैं। आज के इस सेशन में हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं कि क्लास 10th सोशल साइंस मतलब क्लास 10th एसएसटी का क्या सिलेबस है, क्या वेटेज रहेगा। तो हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे अपने एसएसटी सोशल साइंस के सिलेबस का। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। एंड जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं आपको तो पता ही है क्या करना है, जल्दी जल्दी सब लोग इस वीडियो को लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि आपकी दीदी लाइव है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी को ओपन कर लो, एनसीईआरटी का इंडेक्स ओपन करो और मैं आपको वेटेज बताती जाऊंगी। तो ये वेटेज साथ साथ लिखते जाना, आगे जाकर जब आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे तब आपके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। एंड सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है। तो हिस्ट्री में जो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये चैप्टर हमारा पूरा पूरा आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होने वाला है उस चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये चैप्टर भी अपना पूरा पूरा आ रहा है। थर्ड जो हमारा चैप्टर है वो है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। पर हाँ, इसमें ध्यान रखना ये चैप्टर पूरा नहीं आ रहा, इस चैप्टर में 1.3 सब टॉपिक्स तक आ रहा है। ठीक है, 1 से लेकर 1.3 सब टॉपिक तक आ रहा है। बेसिकली इसका मतलब है कि हमारे इस चैप्टर में एक टॉपिक है प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड, यहां तक। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड यहां तक हमारा ये चैप्टर आ रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, डन। फोर्थ चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इस चैप्टर के बारे में याद रखना, सीबीएसई ने क्लियरली लिखा है टू बी असेस्ड एज पार्ट ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट ओनली। ये आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में आ सकता है, पर ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चैप्टर नहीं आ रहा है। एंड फिर एक फिफ्थ चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये चैप्टर हमारा पूरा पूरा आ रहा है। तो टोटल अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 20 मार्क्स का हमारा हिस्ट्री का वेटेज रहेगा। इसमें से 18 तो अपना नॉर्मल थियरी है और 2 नंबर कहां से आएंगे? मैप पॉइंटिंग से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हमारा एक चैप्टर आ रहा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पूरा आ रहा है। नेक्स्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ये भी कंप्लीट हमें करना है। वाटर रिसोर्स, फोर्थ चैप्टर है एग्रीकल्चर, फिफ्थ चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, सिक्स्थ चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये तो देखो ये सारे चैप्टर हमारे पूरे पूरे आ रहे हैं। अब ये जो सेवेंथ चैप्टर है हमारा लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें सीबीएसई ने क्लियरली क्या कहा है? ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवेल्युएटेड इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ मैप पॉइंटिंग आने वाला है। ठीक है, तो टोटल हमारा जो ज्योग्राफी का पेपर है वो भी 20 मार्क्स का होगा, जिसमें से 17 नॉर्मल थियरी रहेगी और 3 नंबर आपको कैसे मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे हमें मैप पॉइंटिंग से। ज्योग्राफी भी डन है सबको। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस की बुक ओपन कर लो। पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या वेटेज होगा वो समझते हैं। पहला चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग, पूरा पूरा आ रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में पूरा पूरा चैप्टर आ रहा है। नेक्स्ट फेडरलिज्म, थर्ड चैप्टर है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, फोर्थ चैप्टर हमारा रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज और फिफ्थ चैप्टर है हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो टोटल ये जो 5 चैप्टर्स हैं हमारे, टोटल पॉलिटिकल साइंस कितने नंबर का आ रहा है? 20 मार्क्स का पेपर बनेगा टोटल इन 5 चैप्टर्स में से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स देखते हैं। ठीक है, इको की बात करते हैं तो पहला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट। ओके, पूरा पूरा आ रहा है डेवलपमेंट। सेकेंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी पूरा आ रहा है। थर्ड मनी एंड क्रेडिट,
पूरा आ रहा है ये चैप्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर जो है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इस चैप्टर पे थोड़ा ध्यान देना, इसमें से बहुत कम टॉपिक आ रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वो फैक्टर्स जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है या ग्लोबलाइजेशन फैल रहा है, ये सब आ सकता है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन पूरा पूरा नहीं आ रहा, कुछ कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं। फिर हमारा एक और चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स नाम से, ये चैप्टर भी प्रोजेक्ट वर्क में आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में थियोरी में ये चैप्टर हमारा नहीं आ रहा है। तो टोटल इको का पेपर भी हमारा 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो अब हमने सारे अपने चैप्टर्स देख लिए, उनका वेटेज देख लिया। अब कुछ चीजें जो कि आपको 10th के प्रिपरेशन में, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी, वो सुनते हैं। स्टार्ट अर्ली। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि 9th के कंपैरिजन में 10th का सिलेबस इजी होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग के 6 महीने हम लोग सोते रहें और बाद में तैयारी करें। ऐसा बिल्कुल मत करना, स्टार्टिंग से ही, पहले दिन से ही बढ़िया तैयारी करना स्टार्ट कर दो। नोट्स बनाओ, खुद बनाओ, नोट्स बनाने की एक आदत डेवलप करो, इससे आपको चीजें और जल्दी से याद होंगी। एग्जाम के एक दिन पहले आपके लिए रिवीजन करना भी आसान होगा। एनसीईआरटी ही हमारा सब कुछ है, एनसीईआरटी को दिल से कवर करो और सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर ही फोकस करो। अगर आपको लगता है कि यार एनसीईआरटी तो कवर कर लिया, तो कोई बात नहीं, उसी बुक को फिर से रिवाइज करो। ध्यान रखना, सिर्फ चैप्टर्स एक एक करके कवर करने से हमारी बात नहीं बनेगी, हमें रिविजन भी करना होगा। जो ऑलरेडी पढ़ लिया है उसे बार बार रिवाइज करो, वरना एग्जाम के एक दिन पहले आपको लगेगा कि यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। रोज अपने टाइम टेबल में रिवीजन का भी आपको टाइम निकालना ही निकालना है। अब आप क्लास 10th की तैयारी, टॉपर लेवल तैयारी कैसे और कहां से कर सकते हो, ये मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ क्लास 10th में सुपर अमेजिंग तैयारी करना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे अर्जुन बैच को ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको क्लास 10th के हर सब्जेक्ट के फुल सिलेबस को कवर कराया जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी, डाउट क्लियरिंग होगा, आपको नोट्स पकड़ा दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको कवर करा दी जाएंगी। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 10th कह के एक लिंक दिखेगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी भी डाल दो, फिर ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको हमारा बैच कितने महीनों के लिए चाहिए। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको और ऑप्शंस दिखेंगे, एंड फिर यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में लिख देना अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, जैसे ही तुम ये कोड लगाओगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। और ये परफेक्ट टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि फिलहाल अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर चल रहा है 20% तक का डिस्काउंट, जिसका मतलब है कि आप लोग अराउंड 8000 रुपीज तक अपने पैसे बचा सकते हो। पर ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ मार्च 31 तक है। तो जो भी बच्चे बैच को ज्वाइन करके बहुत बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, मार्च 31 से पहले पहले इस बैच को ज्वाइन कर लेना। और हाँ, ताकि आप लोगों को ये डिस्काउंट मिले, कोड यूज करना अनुष्या, ANUSHYA। चलो बच्चों, तो आज मेनली मुझे आप लोगों को यही बताना था। अगर कोई भी डाउट हो, अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम लोग पूरे साल बहुत बढ़िया तैयारी करने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की। ओके, चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।